हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2026 के केमिस्ट्री के फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए और अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में है और उसका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। इसमें हम पूरा जानेंगे क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको सिलेबस जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो सिलेबस ही होता है। जब तक आप सिलेबस को नहीं जानेंगे, आप अच्छा पढ़ाई कितना भी कर लें, आपके लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस को जानना, सिलेबस को बार बार पढ़ो, ठीक है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का ये पेपर टाइटल है, कोर्स टाइटल, जिसका बायो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल्स केमिस्ट्री इसका पेपर टाइटल है दोस्तों, यानी कि पेपर नेम है, ठीक है। इसका कोड जो है B02021T, ठीक है। और ये सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। इसमें से आपको टोटल 75 का जो क्वेश्चन पेपर बनता है यूनिवर्सिटी के माध्यम से लिया जाता है और 25 जो है वो कॉलेज के माध्यम से इंटरनल मार्क्स दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपका पासिंग मार्क्स इसमें 33% होता है दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं शुरू से लेकर के आपका कितना क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, यूनिट 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। यूनिट 1 का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसे पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का डिवाइड कितने भागों में किया गया है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यानी कि इसके गुण पढ़ना है किसका किसका, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, दियर ओपन चैन स्ट्रक्चर और उसके खुली संरचना के बारे में पढ़ना है, एपीमर्स, म्यूचुअल रोटेशन एंड एनोमर्स, मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, हॉर्थ प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज पढ़ना है दोस्तों, लोब्री डी ब्रुइन वान एकेनस्टेन रीअरेंजमेंट, यानी कि स्टेपिंग अप पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, जिसे फिशर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, एंड स्टेपिंग डाउन रफ होल मेथड भी पढ़ना है, ऑफ एल्डोज का इंड ग्रुप इंटरचार्ज ऑफ एल्डोज, लिंक्ड बिटवीन मोनोसेकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेकेराइड, यानी कि डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, जिसमें आता है आपका स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है दोस्तों। इसे पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। एक्सक्लूडिंग दियर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, तो ये रहा दोस्तों यूनिट 1, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल का एक इंस्टाग्राम आईडी भी बनाया गया है, तो आप उसे भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, ठीक है। इसमें यूनिट 2 में देखेंगे दोस्तों क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 देखिए यहाँ पे है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसका यूनिट का नेम है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन, ज्यूटर आयन का स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ना है दोस्तों, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के जितना संरचना है टोटल आपको इसमें जानने को मिलेगा दोस्तों, पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एन
क्या है दोस्तों, एन टर्मिनल एसिड, ठीक है, DNFB एंड एडमान मेथड एंड सी टर्मिनल एमिनो एसिड बाई थियोहाइड्रोइन एंड विथ कार्बोक्सीपेप्टिडेस एंजाइम सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स, ठीक है, पढ़ना है। बाई एन प्रोटीन एंड सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑफ मेरीफील्ड। और पढ़ना है दोस्तों सॉलिड फेज सिंथेसिस, प्रोटीन डीनेचुरेशन पढ़ना है, रीनेचुरेशन पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ना है दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, को एंजाइम एंड को फैक्टर एंड दियर रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि इसके बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या क्या रोल है, मुख्य रूप से क्या इसका यूज है। स्पेसिफाई ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें इंक्लूडिंग स्टीरियो स्पेसिफिटी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अगला यूनिट आप लोग देखेंगे, अभी उसमें और बाकी है दूसरा यूनिट में, ठीक है। क्या क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि एंजाइम के बारे में पढ़ना है, दियर इंपॉर्टेंस, इसका यूज क्या है, फिनोमिना ऑफ इनहिबिशन, ठीक है, पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद यूनिट थर्ड में हम लोग आ जाएंगे, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या पढ़ना है दोस्तों, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में टोटल आपको जानकारी प्राप्त करना है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, यानी कि स्ट्रक्चर केवल इसका पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, स्ट्रक्चर पढ़ना है। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, और ये भी इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का संरचना पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल। दोस्तों जो लोग बायो के स्टूडेंट होंगे उनके लिए इस सेकंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी से, क्योंकि इसका पेपर नाम ही बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। एंड आरएनए, आरएनए का प्रकार पढ़ना है। जेनेटिक कोड पढ़ना है दोस्तों, बायोलॉजिकल रोल्स इन डीएनए एंड आरएनए। रिप्लिकेशन पढ़ना है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, ठीक है। बायो से रिलेटेड ज़्यादातर टॉपिक इसमें है दोस्तों। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, यूनिट 4। कौन सा देखेंगे दोस्तों, यूनिट 4 आप लोग पूरा पूरा देख सकते हैं, क्या रहा है। यूनिट 4 आप लोग देखेंगे तो इंडक्टरी मेडिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे ड्रग डिस्कवरी, ड्रग का डिस्कवरी कैसे हुआ, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक रिट्रो सिंथेटिक अप्रोच, ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। स्ट्रक्चर पढ़ना है, एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स, बाइंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप का कैसे कैसे बाइंडिंग होता है, इसका रोल क्या होता है। NH ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग, सिंथेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, जैसे एना लेगेसिक्स एजेंट्स, एंटीपायरेटिक एजेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, जिसमें कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जैसे आप लोग कोई भी दर्द में जो खाते हैं टैबलेट, उसका पैरासीटामोल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल, ठीक है। एजेंट के बारे में पढ़ना है, एंटीवायरल एजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर HIV एड्स के बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड कौन कौन से ड्रग्स हैं, ये सब पढ़ना है। तो आप लोग ये पूरा पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आ जाएंगे दोस्तों, तो आपको पढ़ना क्या है इसमें, सॉलिड स्टेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, सॉलिड स्टेट, यानी कि आप लोगों का ये टॉपिक 12th में भी रहा होगा, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, डिफिनीशन ऑफ स्पेस लैटिस यूनिट सेल, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, लॉ ऑफ रोटेशनली ऑफ इंडिसेस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स एंड लॉ ऑफ सिमेट्री पढ़ना है दोस्तों। एक्सरे डिफ्रैक्शन बाई क्रिस्टल के बारे में पूरा पूरा जानकारी प्राप्त करना है। डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन को क्या करना है, डेरिवेशन करना है। डिटरमाइनेशन ऑफ क्रिस्टल साइकिल ऑफ NaCl की संरचना पढ़ना है, KCl की और CsCl का पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे यूनिट 6 में। किसमें आ जाएंगे दोस्तों, यूनिट 6 में। यूनिट 6 का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, इसमें पॉलीमर्स में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, मोनोमर, ओलिगोमर्स, पॉलीमर्स एंड दियर कैरेक्टर है, और इसके क्या क्या गुण हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं दोस्तों। नेचुरल सिंथेटिक क्या होते हैं, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क, प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, प्राइमरी ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड, फोर्सेस इन पॉलीमर्स दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कोहेसिव एनर्जी एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में आपको जानना है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स पढ़ना है दोस्तों। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास Mn, ठीक है, एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास Mw ऑफ पॉलीमर्स, डिटर्मिनेशन बाय विस्कोसिटी, लाइट स्कैटरिंग मेथड, जेल परमेशन, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है।
और ऑस्मेट्री एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगिंग के बारे में पढ़ना है। अगला है सिलिकॉन्स ऑफ फास्फोजीन्स, जिसमें कि सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है, फास्फोजीन के बारे में पढ़ना है, एज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफोफाजीन्स। ठीक है, अगला यूनिट का जब देखेंगे दोस्तों तो आपको अगला यूनिट जो है यूनिट 7 में देखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से आपको यूनिट 7 में क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप लोग। काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ना है दोस्तों। पॉलीमराइजेशन टेक्निक, मैकेनिज्म ऑफ काइनेटिक्स ऑफ कोपोलाइमेराइजेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ना है। फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पूरा ये देख सकते हैं आप लोग। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, अब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट और है दोस्तों, चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका ऊपर वाला था दोस्तों, ये इसमें थोड़ा सा ऐड है दोस्तों, इसे भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एंड पॉलीयूरेंथस पढ़ना है, नेचुरल एंड सिंथेसिस रबर्स पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ये यूनिट 7 में ही था दोस्तों। यूनिट 8 में जब आप चले जाएंगे तो सिंथेटिक डाइज पढ़ना है, जिसमें कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका जो डाई होता है, जैसे क्या होता है बाल में जैसे डाई किया जाता है, हेयर में डाई किया जाता है दोस्तों, तो उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कितने प्रकार का डाई होता है। ठीक है, और इसका केमिस्ट्री में क्या क्या यूज है, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो टोटल BSc सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 8 यूनिट है। कितने यूनिट है दोस्तों? 8 यूनिट है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में लिंक में वहाँ से ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये जो सिलेबस है BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे आप अपना पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस रहा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।